हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीर्थ कुमार वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में क्लास 12th का वीवीआई क्वेश्चन आपको साथ लेकर आया हूं, जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में होगा। जो बच्चा इंग्लिश माध्यम में दे सकता है वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी ये लेकर के क्लास 12th का केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, जो भी कहो आपके मन से, वो आपको लेकर आए हैं। तो देखिए, तो आपको इस सेक्शन में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन जो भी कहो वो सारा चीज आपको कवर कराया जाएगा। जैसा कि हिंदी मीडियम में आपका चल रहा है, ये इंग्लिश मीडियम का पार्ट है। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ रिएक्शंस। देखो, सबसे पहले हम रिएक्शन को कवर करेंगे। सबसे पहला मेरा काम रहेगा रिएक्शन कवर करना। एक बार रिएक्शन कवर हो गया तो आपका टेंशन खत्म। तो पहले ऑर्गेनिक का रिएक्शन कवर करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो कहता है पहले फिनॉल के बारे में चलते हैं। ठीक है, फिनॉल। तो फिनॉल क्या है समझते हैं। फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल क्या है भाई? एक सेकेंड। फिनॉल, फिनॉल क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर, बेंजीन ऑफ एच, बेंजीन एंड हाइड्रोक्साइड आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट करते हैं। तो क्या होते हैं, इसको फॉर्मूला हो जाता है इस तरीका से। यानी कि इसका फॉर्मूला के रूप में लिखो तो C6H5OH, इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिएक्शन करवाना है। कहता है फिनॉल रिएक्ट विथ, फिनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड टू गिव सोडियम फेनोक्साइड। जो बच्चा बिहार बोर्ड से हो, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस केवल मीडियम का डिफरेंस, क्वेश्चंस ऑल सेम, मीडियम डिफरेंस, क्वेश्चन ऑल सेम, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। बस केवल लैंग्वेज चेंज होगा, बाकी सारा आपका जो क्वेश्चंस रहेगा वो सेम रहेगा। तो पॉइंट क्या पढ़ रहे थे, फिनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम फेनोक्साइड एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट, चल प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट्स है। वाटर्स नहीं है, वाटर है। ओके, नेक्स्ट इसका रिएक्शन देखें। सो फिनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम फेनोक्साइड एंड वाटर बाई प्रोडक्ट्स। तो सी फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, this is formula NaOH, ठीक है, ओके। सोडियम फेनोक्साइड फॉर्मूला देखते हैं। रिएक्शंस देखो, फिनॉल, कोई प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम, प्लस
Any problems? Discuss the comment box. Okay. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहता है कि फिनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम फिनोक्साइड। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस आयन OH minus reacts with HOH to give product H2O, water. HOH reacts with water, replace OH H NaO। ये जो NaO दिया गया है, इस सोडियम NaO ये आपका माइनस पार्ट में चला जाएगा। ओके, बेंजीन ONA नेम सोडियम फेनोक्साइड सोडियम फेनोऑक्साइड। ओके, एनी प्रॉब्लम्स? नो तो कॉपी राइट डाउन कर लो। तो ये जितना भी आपका क्वेश्चन बताया जाएगा वो सारा आपको 12th के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो 2025 में एग्जाम देने वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जैसा कि हिंदी मीडियम का क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आज से आपकी इंग्लिश मीडियम का भी आपका स्टार्ट हो गया क्लास 12 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे A to Z, जो कि आपको एग्जाम के लिए आपको हेल्प मिल सके। ओके, और आपको बता दें कि बहुत जल्द ही आपका आज शाम तक ही आपका 10th क्लास का, देखो क्लास 10th का साइंस हिंदी मीडियम में आपके पास चला जाएगा। आज ही क्लास 10th का साइंस का हिंदी मीडियम के जितने हैं बच्चे हैं उनके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपको NCERT करवाने वाला हूं, NCERT का सॉल्यूशन। तो जितने ही बच्चे क्लास 10th के हैं उनके पास शेयर कर देंगे कि क्लास 10th का साइंस हिंदी मीडियम में NCERT का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको नोट करो। चलो एक रिएक्शन और देखते हैं। ये बातें समझ में आई क्या? बहुत इजी है, बहुत इजी, टेंशन नहीं लेना है। सोडियम फेनोक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्योर गिव इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। गिव इक्वेशन कहता है गिव इक्वेशंस of the following reaction of the following reactions। ओके, कहता है इक्वेशन दो रिएक्शन का, कुछ रिएक्शन से उसका इक्वेशन दो। चल क्या है भाई? गिव इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस। ये आपकी क्वेश्चन से कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल विथ अल्कलाइन KMnO4 solution।
देखो प्रोपेन 1 ऑल को अल्कलाइन KNO4 विलियन द्वारा ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है? कहता ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ अल्कलाइन KNO4 सॉल्यूशंस। रिएक्शन देना है, चलिए इक्वेशन लिखो। रिएक्शन कहता है गिव इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ओनली फॉर देखो प्रोपेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2OH, ये आपका प्रोपेन 1 ऑल है, ठीक है। प्रोपेन 1 ऑल को अल्कलाइन विलियन द्वारा ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है ना। प्रोडक्ट्स दे पूछ रहा है, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? प्रोपेन 1 ऑल ऐसा है, अल्कलाइन KMNO4, ठीक है। इसको क्या करना है भाई, देखो ये जब आपकी बनाओगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 COOH, इसको बोलते हैं प्रोपानोइक एसिड। क्या बना दिया? प्रोपानोइक एसिड। क्या ऑक्सीडेशन करवाते हो किसका? प्रोपेन 1 ऑल का KMNO4 अल्कलाइन विलियन द्वारा ऑक्सीडेशन करवाते हो तो क्या बनता है? प्रोपानोइक एसिड। ओके, ठीक है। CH3 CH2HOH, ओके। जैसा CH3 CH2 CHHOH, इस तरीका से टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीडेशन ऐड होगा तो सिंपल सी बात है कि H बाहर निकलेगा, एक O यहां से आएगा, H2O, ये प्रोडक्ट H2O मिक्सचर द alkaline KMNO4 solutions and 1 electron I2 1 oxygen produced by 1 oxygen, same product of propanoic acid, okay, produce new product of propanoic acid। और यानी कि आपको कहा जा रहा है कि अगर प्रोपेन 1 ऑल को अल्कलाइन विलियन द्वारा अगर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपका प्रोपेनोइक एसिड बनता है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहता है? इसी में देखो आपका क्वेश्चन बैंक, देखो ये जो सीरीज चल रहा है क्लास 12 के, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मोर देन क्वेश्चन ऑफ NCERT एंड क्वेश्चन बैंक। ओके, NCERT एंड क्वेश्चन बैंक two types of books in question take over। ओके, तो ये NCERT क्वेश्चन बैंक से ही आपका जितना क्वेश्चन हो करवाया जाएगा, क्योंकि आप 2025 में एग्जाम दो तो आपको केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, टारगेट तो ये है।
अस्तर आप पढ़ते रहिए मन लगाकर, जितना क्वेश्चन बताते हैं उसको नोट करिए। ओके, नेक्स्ट, ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। ओके, ब्रोमीन इन CH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फाइड। ओके, कैल्शियम नहीं, कार्बन सल्फाइड बोला जाता है। इसका प्रोडक्ट्स क्या बनेगा? इसमें है कि फिनॉल द्वारा CH2 में ब्रोमीन को डालते हैं तो क्या बनता है, रिएक्शन करवाते हैं, OH। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल। ओके, और टेम्परेचर भी होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना? 223 ब्रोमीन इन CH2। ओके, ब्रोमीन रिएक्शन करवा रहे हो जी, रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन सल्फाइड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी स्टूडेंट रिमेंबर द फॉर्मूला। First of all, any students are remember the formula। सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाते हो तो आपको फॉर्मूलाज रिमेंबर होनी चाहिए 100%। So one times not remember the formula, only practice practice to improve the formulas, reaction ऐसे याद करोगे, रिमेंबर करोगे तो नॉट रिमेंबर ऑफ रिएक्शन, बट प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करोगे तो आपका फॉर्मूलाज, रिएक्शन सब आना स्टार्ट हो। ऐसे लोग कहते हैं कि रिएक्शन बहुत हार्ड होती है, नॉट। आपकी प्रैक्टिस के सामने कुछ भी नहीं है, बस अब प्रैक्टिस तो करो। ओके, एनी प्रॉब्लम्स? सो रिएक्शंस, इसमें एक आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाया था, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बनाया गया था। देखो, ओनली फॉर OH हाइड्रोक्साइड, सही, टेम्परेचर 273 रिएक्ट्स विथ, देखो क्या होता है, Br2 ब्रेक द Br1 प्लस 1 माइनस, two electrons shift one elements give the 1 plus 1 minus। नेक्स्ट, और बेंजीन का जहां पे ऑर्थो और पैरा पे ही अटैच्ड होता है कौन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो टू कंडीशंस माइनस प्लस Br2, टू प्रोडक्ट्स ऑफ Br। देखो इतना ध्यान रखना है कि जब भी अगर अल्कोहल बेंजीन रिंग पे अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐड हो तो वो ऑर्थो और पैरा पे ही ऐड होगा, नॉट फॉर मेटा अटैच्ड इन बेंजीन। ओके, नेक्स्ट, Br प्लस टू प्रोडक्ट्स OH1, फर्स्ट ऑफ ऑल para,
सेकेंड ऑर्थो, बी आर अटैच्ड, Br2 in presence of CH2 carbon sulfide. Name, give name, para bromo, para bromophenol. ओके, मेजर ये आपका माइनर हो गया। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल माइनर। ओके, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम्स? ओके, इसको नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, ये जितना भी रिएक्शन करवा रहे हैं सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक का है। तो सो आपको पता होगा कि जितना भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आता है सारा एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन बैंक सा ही रहता है। ओके, तो कहता है dilute HNO3 with phenol, dilute HNO3 with phenol, ये बनाना है। Make the reactions and equation dilute HNO3 with phenol। फिनॉल के द्वारा क्या करना है, dilute HNO3 से रिएक्शन बनानी है। क्या उसका रिएक्शन बनेगा, फिनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूलाज ऑफ फिनॉल, नोट रिमेंबर फार्मूला एंड नोट गिव रिएक्शंस, नहीं आएगा ना। क्या कहता है भाई, HNO3 dilute HNO3, so HNO3 of write the NO, अच्छा एक सेकेंड, HONO2 structures, HNO2 of write the HONO2, हो सकता है ना? हाँ, हो सकता। नेक्स्ट, गिव प्रोडक्ट HNO2, जितना भी आपका न्यूक्लियोफिलिक या आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही अटैच्ड होते हैं। ओके, तो इसका नेम फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रोडक्ट्स यानी OH फर्स्ट ऑफ ऑल, पारा सेकेंड, ऑर्थो NO2। पता है कि भाई इसको बोलते हैं पारा नाइट्रोफिनॉल, ओके, ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओके, रिएक्शन इज डन। तो बच्चों आपका ये क्लास आज एंड हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। तो जितना पढ़ाया गया जो उसको कवर करिए और याद करिए। ओके, रिमेंबर, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए।